नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज का अगर मैं समराइज़ करूं तो एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अपसाइड का जंप मिला हमको, जो कि हमको 24,000 तक लेकर गया। 24,000 के बाद वो हमको लगता है सुबह 10:15 के आसपास हमको मिल गया था। 9:15 से 10:15 में जो मूवमेंट हुई हुई उसके बाद तो 10:15 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक कोई मूवमेंट मुझे तो ऐसी कोई ख़ास निफ्टी 50 में आती हुई नहीं दिखाई दी है। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट पर आज चर्चा करते हुए देखेंगे कि स्ट्रैडल कितने कितने का बेच के गए हैं जो सेलर्स हैं। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं और चार्ट देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 का। और जुलाई शुरू हो चुकी है दोस्तों, और ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट। आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट ओपनिंग हुई, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने बात क्या कर रखी थी, 23,937 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो आप ये देख लीजिए 10:15 तक लगभग 24,000 हमको प्राप्त हो गया था। 24,000 के ऊपर यहाँ पे होवर करने लग गए थे और एक बार को नीचे का रुख ऐसा लगा कि टूटेगा, लेकिन वहीं 23,950 ने सपोर्ट दिया। 23,950 का सपोर्ट लेकर फिर 24,000 एक बार को रीगेन कर लिया। वंस इट वॉज रीगेन्ड, उसके बाद तो भाई लास्ट में जाके एक बार 24,000 टूटने की कगार पे था, बट 24,000 से लेकर 24,035 के बीच बीच में ही झूलती रही मार्केट। 24,035 ये मंगलवार का हाई था। अब कई लोग कहेंगे नहीं साहब उसके ऊपर गई थी, बिल्कुल उसके ऊपर गई, लेकिन आप चेक कर लीजिए 5 मिनट्स के चार्ट पे ही एक कैंडल उसके ऊपर बनती थी, दूसरी नहीं बन पा रही थी। कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स कहीं पर भी 24,035 के ऊपर नहीं बन पाई हैं। और आज आपने इसी का नतीजा ये देखा कि बस एक ही, जिसको कहते हैं ना चैन की सांस, बुल्स ने कहाँ ली होगी कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग है, 140 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। और उसका प्रमुख कारण क्या था? देखिए दोस्तों, प्रमुख कारण पहली बात तो ये है कि 33 और 17 का आज एडवांसेस टू डिक्लाइन का रेशो है, यानी कि 33 एडवांसेस में थे। और आज अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने ग्रीन में अपना कमबैक किया है। इटर्नल भी ग्रीन में ही दिखाई दे रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एम&एम और हिंदी यूनिलीवर अपसाइड का रुख करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आईटी बहुत कमज़ोर है और आईटी की कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। और साथ में एचडीएफसी बैंक भी कमज़ोर ही दिखाई पड़ रहा था। एचसीएल टेक, इन्फी, टीसीएस अच्छे खासे पिटते हुए दिखाई दिए हैं। इन्फी भी कौन सा कम था, वो भी 1.5% के करीब पिट रहा था। और एलटी भी आज सबसे ज़्यादा जो ड्रैग कर रहे थे नीचे को निफ्टी 50 को, उनमें शामिल है जी। अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां हैं। ये रहा निफ्टी बैंक। देखिए यहाँ पर जो खेला था वो बेसिकली निफ्टी बैंक का ही था। हमने बात की थी कल की 57,704। अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग हुई, यस एब्सोल्युटली फ्लैट टू अ बिट ऑफ नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ पर, लेकिन वो फ्लैट ही गिनूंगा। वहाँ से हमने बात की थी 57,704 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर देखिए हमारा लेवल था 57,829, 57,829, 830, और वापस फिर से एक बार को गिरा तो 57,700 704 पे क्या ले लिया, सपोर्ट लिया, और वापस ऊपर को उठा। और जब इसके ऊपर 57,829 के ऊपर टिकने लग गया, चेक कर सकते हैं टिकने लग गया, तो वही 57,829 क्या बन गया आपके लिए, सपोर्ट का काम करने लगा। और उसके बाद रास्ता खुल गया था 58,000 का। 58,000 भी आपको प्राप्त हुआ और 58,000 के आसपास झूलते रहे पूरा दिन उसके बाद। एंड 58,033, 58,033 पर क्लोजिंग दे दी है निफ्टी बैंक ने। फिर निफ्टी भी ऐसे ही देख लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा, फिर निफ्टी की क्या स्थितियाँ हैं। ये रहा साहब फिर निफ्टी भी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर निफ्टी में हमारे लेवल्स, एक एक लेवल चेक कर सकते हैं आप। एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई, फ्लैट ओपनिंग के बाद जब इसने 26,662 को पार कर दिया, टिकने लग गया, 26,729, 26,776 वो भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद आपको 26,838 वाला लेवल भी आता हुआ प्राप्त हुआ है। 26,848 का 26,848 का हाई ज़रूर लगा है, लेकिन 838 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करने में नाकामयाब रही। ऐसे ही निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ, स्थितियां पता चल जाएंगी आपको। यहाँ पर देखिए साहब 14,500 और 14,556 के बीच में, बेसिकली तो सुबह सुबह 14,450 57 के आसपास ओपन हुए थे हम लोग। वही फर्स्ट 5 मिनट्स का ही जो लो है वही पूरे दिन का लो रहा।
बट 10 सवा 10 के बाद अगर देखोगे तो बहुत छोटी सी रेंज में निफ्टी मिड कैप रहा है। सेंसेक्स जिसकी कल एक्सपायरी है उसकी क्या हालात रहे, ये रहा साहब सेंसेक्स चेक कर लीजिए। हमारे लेवल्स क्या थे, 76,603 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि भाई 100-150 पॉइंट के ही लेवल्स हैं। 76,742 प्राप्त हुआ, 76,845 प्राप्त हुआ, उसके बाद हमारा लेवल था 77,000, वो भी प्राप्त हो गया दोस्तों। और हाँ, उसके ऊपर एक बार को 77,152 तक जाता तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन एनीवे 77,110 तक गया, कोई दिक्कत नहीं। 76,922 76,922 पर कर दी है क्लोजिंग। अब पहला ऐसा करेंगे हम आज हम यहीं से देखेंगे कि किस तरह से बीएससी सेंसेक्स कल को चल सकता है। बीएससी सेंसेक्स पर जब हम चलें तो एक बार को डेरिवेटिव्स की चेन देख लें इसकी। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स चेन क्या कहती है। जब हम बीएससी सेंसेक्स की डेरिवेटिव्स चेन देखते हैं तो हमको 76,922 पे 76,922 पर क्लोजिंग मिली है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 76,900, 249.35 का कॉल साइड का प्रीमियम है एलटीपी, और 195 रुपीज़ का पुट साइड का प्रीमियम है एलटीपी। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं लूँ तो 445 रुपये का स्ट्रैडल, 445 रुपीज़ का स्ट्रैडल। नहीं यार, मज़ा नहीं आया। वो स्ट्रैडल देखने की आदत है हमको 700 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये का एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो ये 445 रुपये का स्ट्रैडल में तो आनंद नहीं आएगा। अगर कहीं कल को भी इसी तरह से जैसे आज मार्केट चली है और एक रेंज में रह गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज लेट अस सी 77,000 के क्या हालात हैं। 77,000 पे दोस्तों कॉल राइटर्स की अभी भी ओआई अच्छा खासा खड़ा है, लेकिन आप दूसरी तरफ 77,000 पे पुट राइटर्स की सिचुएशन देखोगे तो भला ही ओआई कॉल राइटर्स से कम है, बट चेंज इन ओआई देखिए, 46,293 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं पुट साइड पे। यानी कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ से आपको 77,200 77,200 पर कुछ कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर तो आप ये समझ जाइए 77,500 तक कहीं कोई रास्ते में रुकावट कोई बड़ी दिखाई दे रही हो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ये देख लीजिए 76,800 76,800 बहुत शानदार सपोर्ट है, 76,700 बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटिंग बहुत अच्छी है। कॉल राइटिंग अगर ये समझ लीजिए 77,200 पार हो तो 77,500 आने में शायद देर ना लगे, और अगर वो पार हो गया तो 77,700 तक का रास्ता भी बिल्कुल खुला हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा करते हैं इसी तर्ज पे जिसको कहते हैं, हम लोग एक बार लगा लेते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं बीएसई सेंसेक्स के। जैसा कि हमने देखा अभी कि 77,110 का आज का हाई है, तो भाई 77,110 को रिस्पेक्ट देनी बनती है, बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी तो बनती है जी। 77,110 के ऊपर हम अगर ओपन हो गए, देखिए जो अभी का डेटा है, डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कल कोई गैप अप ओपनिंग, फ्लैट टू अ गैप अप ओपनिंग कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। 77,110 के ऊपर निकले तो 77,305 77,305, और अगर वो भी पार हो गए तो दोस्तों फिर हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि 77,499 77,500 77,500 को दिख सकता है हमारे को, और 77,500 के भी ऊपर निकले तो दोस्तों देन वी माइट बी एबल टू सी 77,728 77,728, और अगर वो भी तोड़ दिया 77,728 तो ये समझ जाइएगा 77,990 992 यानी कि 78,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे हम बीएसई सेंसेक्स में ऑन द डाउन साइड। अब डाउन साइड पे जब हम चलते हैं तो हमको 76,922 पर क्लोजिंग मिली है। देखिए 76,800 पे 76,800 तक बहुत शानदार हमारे को सपोर्ट नज़र आ रहा है। हाँ, 76,800 अगर टूटता है, 76,800 अगर टूटता है तो ये समझ जाइएगा यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 76,624 76,624, और अगर उसके भी नीचे गए तो 76,538 76,538 जो आज का लो है वो देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। 76,538 भी अगर टूट गया then we might be able to see the levels
कमिंग टू द लेवल ऑफ 76,330, 76,330। आपको क्या लगता है किस तरफ कल का सेंसेक्स दिखाई देगा? ज़रूर बताइएगा, आपको जो भी अनुमान है ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब ऐसा करते हैं, अब एक बार को ये देखते हैं कि क्या रहा आज का क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या है। उसके बाद आगे दूसरे इंडाइसिस की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे। दोस्तों, आज हमारा प्रश्न था कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे किसके अंडर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई और कब आई। तो उसका सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, इन द ईयर 1991। और कौन थे वित्त मंत्री उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए देखते हैं कि किस किसने उसका सही उत्तर दिया है। सही उत्तर जिन लोगों ने दिया है दोस्तों, उनका सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सोहेल अहमद। सोहेल अहमद के बाद अविनाश झा कहते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह नहीं, तपन कुमार दास जी भी कहते हैं मनमोहन सिंह नहीं थे साहब, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने प्रधानमंत्री का नाम पूछा था। ज्ञान अग्रवाल जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव, ये वी दूसरे वाला। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, आई विल गिव इट टू यू। मयंक का भी सही आंसर है, देवर्षि विश्वास भी सही बता रहे हैं। श्रीवास्तव हरेंद्र थोड़ा सा गड़बड़ कर गए साहब आप। और दोस्तों तेजवानी साहब ने भी सही आंसर दिया है। सनत गोयल जी ने भी सही आंसर दिया। राजेंद्र जौलाद साहब ने भी सही आंसर दिया। बैनर्जी कौशिक ने भी सही आंसर दिया। मालीराम चौधरी, बिल्कुल सही आंसर है मालीराम चौधरी जी। और दोस्तों रतन 8807, डॉक्टर वासिफ मुअल्लिम थाने वाले जो हैं, उन्होंने भी सही आंसर दिया। लेकिन सबसे पहले जो आंसर दिया था वो नरेश जी रजौरिया ने दिया। और उसके बाद दुष्यंत खंड, डॉक्टर दुष्यंत खंड ने भी सही आंसर दिया है। और तेजवानी जी का मैंने पहले ही नाम ले दिया कि इन्होंने भी सही उत्तर आज दिया था। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है कल को। अब हमारे को आज आपको देखने को मिला 24,049 का आज हाई है, 24,039 का आज का हाई है। हम इसको रिस्पेक्ट देंगे जब तक 24,049 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। और उसके ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स आ सकते हैं, उसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 24,090, 24,090 का। 24,090 भी अगर पार हो गया, 24,090 पार होने पर हमारा नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी इस 24,128, 24,128। और 24,128 भी अगर पार हुआ तो ये समझ जाइएगा दोस्तों, वहाँ से एक अच्छा खासा हमको मूव मिल सकता है जो हमको लेकर जा सकता है 24,172, 24,172 की तरफ। और 24,172 भी टूटा तो 24,200, 200 पार होते हुए, 24,200 पार होते हुए देख सकते हैं हमको कल निफ्टी 50 में। ऑन द डाउन साइड देखिए दोस्तों, 23,895 आज का लो है, इसको रिस्पेक्ट तो देनी बनती है। 23,895 को हम रिस्पेक्ट बिल्कुल देंगे, दिस इज टुडेज लो। लेकिन 23,895 के नीचे ही डाउन साइड सोचेंगे, ये भी सही है। मुझे मालूम है कुछ लोग जो रिस्क लेना चाहेंगे वो 23,900 के नीचे, 23,950 के नीचे भी ले लेंगे, लेकिन नहीं, 23,895 के नीचे ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। इसके नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 23,855, 23,855। 23,855 भी अगर टूटा तो 23,816, 23,816। and below that we might be able to see 23,785, 23,785 on Nifty 50 for you tomorrow, कल देखने को मिल सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों बैंक निफ्टी पर डाल लेते हैं नज़र, जो कि 58,000, 58,033 के ऊपर क्लोज हुआ है। 58,134 यानी कि जहाँ क्लोज हुआ है उसके 101 पॉइंट ऊपर हमारे को मिलेगा हमारा पहला लेवल, बिकॉज वो आज का हाई है, माफ़ कीजिएगा 58,134 आज का हाई है, इसलिए हम उसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,275 उसके बाद लेवल आ सकता है 58,275, और अगर वो पार हुआ तो 58,492 से 58,500, 58,492 टू 58,500, और अगर वो भी पार हुआ तो 58,671, 58,670, 671। डाउन साइड पे हम तभी अब डाउन साइड के बारे में सोचेंगे जब 57,886, 57,886 अगर टूटता है तो वहाँ से रास्ता खुला है 57,727, 57,727 का, और अगर वो भी टूट गया तो 57,487, 57,487 का रास्ता खुल जाएगा जी। अब चलते हैं हम निफ्टी मिड कैप की तरफ और उसके बाद चलेंगे फिन निफ्टी की तरफ। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 14,556, 14,556, यानी कि जहाँ पे हम क्लोज हैं उसके 20 पॉइंट ऊपर इसका आज का हाई है।
जब तक 14,556 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,594, 14,594 का। और अगर दोस्तों अगर वो भी पार हो गया तो वी माइट बी एबल टू सी 14,634, 14,634 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी अपसाइड में। वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 14,457 जो कि आज का लो है, 14,457 टुडेज लो, अगर ये टूटता है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचते हैं 14,418 के लिए, 14,418 के लिए। और अगर वो भी टूटा 14,390, 14,390 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,360, 14,360 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,797 पर क्लोज, 26,848 का आज का हाई, 26,848 का हाई है। इसके ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 26,848 के ऊपर लेवल आ सकता है 26,937, 26,937 का। और अगर दोस्तों 26,937 भी टूटा अपसाइड के लिए तो 27,000, 27,009, 27,009 का लेवल दिख सकता है। और उसके ऊपर गए तो 27,083, 27,083 फॉर निफ्टी फिन सर्विस हमको देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड देखिए, जब तक 26,700 बरकरार है, 26,695 नहीं टूटता, डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 26,695 अगर टूटता है तो वहाँ से 26,612, 26,612 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूट गया तो यहाँ से मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और उस स्थिति में हम 26,505, 506, 26,505, 506 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स को। तो दोस्तों कल एक्सपायरी है, डेटा तो कह रहा है, डेटा एक चीज़ कह रहा है कि गैप अप हो सकता है। गैप अप हो सकता है का मतलब ये नहीं होता कि जो कॉल होल्ड करके गए उनको पैसा बन ही जाए, ठीक है ना। क्यों? डेटा इज लुकिंग बुलिश, बट मार्केट है भाई, रात में क्या हो जाएगा, ट्रम्प इंडिकेटर कौन सा इंडिकेशन दे देगा, किसी का कोई भरोसा है क्या। और जब एक्सपायरी हो नेक्स्ट डे तब तो कुछ भी होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग आज रात में होने वाला है जितना पूरे हफ्ते में नहीं होता उतना आज रात में अकेले में हो जाएगा। तो भाई जो होल्ड करके गए हैं उनका तो बस भगवान अगर भला कर दे तो बहुत अच्छी बात है। होल्ड करके कब तक जाइएगा, होल्ड करके जाना कब बंद कीजिएगा ये बताइए। होल्ड करके जाना बंद कर दीजिए दोस्तों। बार बार मेरे कहने पर भी लोग कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, तो प्लीज़ इस चीज़ को मानिए, होल्ड करके जाना बंद कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस साइड पे आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा ऊपर, उस QR कोड से आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये QR कोड बाई चांस नहीं चल रहा है तो आपको नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर पिन मैसेज वीडियो में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जो नंबर आपको हमारी टीम का स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, स्क्रॉल में आपको नंबर आ रहा होगा 7834876736, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके शेयर कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आपको ग्रुप में भी डाल लिया जाए। व्हाट्सएप ग्रुप है जी क्रिप्टो करेंसी का, उसमें आपको डाल लिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। पिन मैसेज वीडियो में भी वो लिंक दिया गया है। लास्ट में इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो।